इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point on the equatorial line of electric dipole कि इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं जिसका एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल जानते हैं क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है दो पॉइंट चार्ज का जिसमें सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट अपोजिट साइन होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, और दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? 2l। यही क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, ये डायपोल सेंटर O है, इससे r डिस्टेंस पे डायपोल से r डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वही आज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस के कारण क्या होता है? आउटवर्ड होता है। और ये माइनस क्यू चार्ज के कारण किधर होगा? माइनस के कारण इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए और बी के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बी। और ये होता क्या है? हम जानते हैं कि कोई प्लस क्यू चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा हमसे तो क्या होगा? प्लस है तो आउटवर्ड होता है। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और जो डिस्टेंस है r का स्क्वायर। तो इसीलिए a के कारण कितना होगा? a के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो ये होगा, अच्छा ई ए क्या है, ई बी क्या है, थोड़ा लिख लेते हैं। वेयर ई ए क्या है? तो ई ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या है? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और ई बी क्या है? ई बी क्या है? ई बी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो क्या लिखेंगे इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। टूएल क्या है? डायपोल। टूएल क्या है? डायपोल लेंथ। और r क्या है? इसको भी लिख ही लेते हैं। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डायपोल सेंटर एंड पॉइंट p। p और डायपोल सेंटर के बीच की दूरी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ई ए कितना होगा। ई ए कितना होगा? तो ई ए कितना होगा? ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? ए के कारण यहाँ पी पे कितना चार्ज होगा? तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। क्या होगा? क्यू अपॉन ए पी का होल स्क्वायर। अच्छा ए पी क्या होगा यहाँ? तो देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 2l है, तो ये कितना होगा? तो ये l होगा और ये भी l होगा। और देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये l r l, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो AP कितना हुआ? AP हुआ
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम यदि बीपी देखे तो बीपी कितना होगा, बीपी तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से एपी कितना हो जाएगा, एपी की जगह लिखेंगे 1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इसे हम स्क्वायर से लिखें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ई ए देयरफॉर ई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखें। अब ये ई ए आ गया, ई बी कितना होगा, ई बी तो ये कितना होगा, ये भी 1/4 पाई यहाँ का देख रहे हैं, सॉरी ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या है बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर। और बीपी कितना है, बीपी भी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ई बी बराबर हो जाएगा 1/4 क्यू अपॉन ये कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें भी इसका रूट है तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा ई बी आएगा 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन 7। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू चार्ज के कारण आ गया प्लस क्यू के कारण ई ए आ गया और ई बी आ गया। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे वेक्टर में जोड़ेंगे। तो आइए आइए तो हमें अब यहाँ ई ए और ई बी का सम निकालना है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे वेक्टर मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ लगा देंगे पैरेललोग्राम, यहाँ लगा देंगे क्या पैरेललोग्राम। यही होगा आपका क्या रिजल्टेंट में इलेक्ट्रिक, यही क्या होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, यही होगा रिजल्टेंट। ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा तो संगत कौन सी ये एंगल थीटा। और देखिए ये सामने का ये तो कॉमन है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या थीटा। और ये एकांतर कौन से, ये भी क्या थीटा। तो यदि हम देखें ई ए और ई बी के बीच में कितना एंगल है, तो ई ए और ई बी के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाता है थीटा प्लस थीटा। यदि टोटल देखें तो ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल 2 थीटा। कितना हो गया टोटल एंगल 2 थीटा, टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। तो आइए ई ए और ई बी का रिजल्टेंट निकालते हैं। यदि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए वेक्टर फॉर दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ते हैं, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी cos थीटा, cos थीटा। और देखते हैं यदि देखिए ध्यान से तो ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यदि हम ऐसा करते हैं ई यहां से क्या लिख सकते हैं ई ए बराबर ई बी लिख दे, ठीक, क्योंकि ई ए का जो मैग्नीट्यूड है वही ई बी का है, ठीक, तो दोनों सेम ही है। तो किसी एक को ले लेते हैं, ई ए बराबर ई बी बराबर ई ए ले लेते हैं। चलिए तो क्या होगा ई ए का स्क्वायर, इसको भी ई ए के इक्वल ही ले लेते हैं तो ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ई ए, इसे भी ई ए ले लेते हैं, ई ए cos कितना है 2 थीटा, 2 थीटा। तो यहां से यदि देखेंगे तो कितना हो गया ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर कितना हो गया 2 ई ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 ई ए का स्क्वायर cos 2 थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से यदि दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन आ रहा है ई
EA 2EA, इसमें 1 और इसमें कितना बचा cos 2 थीटा। और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 EA स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ये वो 2 कितना हो गया 2 cos 4 E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। यही रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यही रूट से यदि बाहर आएगा तो आगे हो गया 2 EA cos थीटा, 2 EA cos थीटा। हाँ यहाँ कितना आ गया, ये यहाँ लिख लेते हैं, E नेट बराबर कितना आ गया 2 EA cos थीटा। और EA कितना था, EA था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड E पे, इसके कारण तो इतना ही था। और cos थीटा बराबर कोई सा ट्रायंगल यदि ले लेते हैं, मान लीजिए हम ये ट्रायंगल ले लिए OPA में sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना हो गया cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से क्या हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इनटू लिख दे 2 और L कितना हो गया 2L, और ये कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, ये क्या है इनटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चलिए हाँ यहां लिख देते हैं, E नेट बराबर कितना आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो यहां से हम Q इंटू 2L को क्या लिख दे P अपॉन, ये कितना हो गया, जब बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाता है, तो नहीं कुछ पावर है तो 1 तो होता है ना, 1 प्लस 1/2 3/2 कितना हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर 3/2। अब देखते हैं ये तो R है, R से ये बहुत छोटा है L, बहुत छोटा है L, तो R स्क्वायर से तो बहुत छोटा हो जाएगा L स्क्वायर, इसीलिए हम L को टेंस टू 0, L को क्या ले लेते हैं टेंस टू 0, लगभग नेगलेक्ट कर लेते हैं इसे, ठीक। जब तो यहाँ से ये कितना हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये जब नेगलेक्ट हुआ तो R स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ से उनसे कैंसिल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस पे P अपॉन P वेक्टर अपॉन RQ, यही हो गया कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसे K ले लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं K P अपॉन RQ। तो ये होता है कहां परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये क्या नेट कितना कहां आया है परपेंडिकुलर एक्सिस पे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पे देखे थे, वो कितना था एक्सिस पे कितना आया था, पिछले क्लास में हम एक्सिस पे देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आया था KP 2KP अपॉन RQ, और ये आया है, यदि दोनों में रिलेशन देखें तो देखते हैं परपेंडिकुलर से ये क्या ढूंढना है, ये क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो यहां से आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में रिलेशन चाहे तो लिख सकते हैं E एक्सिस बराबर क्या होता है 2 इंटू E परपेंडिकुलर एक्सिस, एक ये भी। और यदि कभी इससे इसका डायरेक्शन पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका किधर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से। तो आज रहने दीजिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखेंगे तो उसके टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,